सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और बार्सिलोना टॉप ऑफ द ला लीगा, टॉप ऑफ द टेबल कर्टेसी 3-1 विक्ट्री ऑफ एथलेटिको मैड्रिड ओवर रियल मैड्रिड। तो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक्निकल एनालिसिस तो ऑब्वियसली करेंगे। ऑब्वियसली हम फ्रैंकी डियोंग के ऊपर भी बात करेंगे, इंजरी अपडेट के ऊपर, ये क्या इंपैक्ट हो सकता है बार्सिलोना के ऊपर, और ऑब्वियसली कौन सा प्लेयर होगा जो कि फ्रैंकी डियोंग को मिडफील्ड के अंदर रिप्लेस कर सकता है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को एक्सपोज कर दी। एक्सपोज का वर्ड यूज कर लें या फिर आप एक आई ओपनर है, ठीक है, फैंस के लिए भी, क्योंकि जीत रहे थे। और ऑब्वियसली अगर आप बारसा फैंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि भाई क्या ये हारते हारते या ड्रॉ करते करते एंड पे गोल मार के जीत जाते हैं। चैंपियंस लीग के अंदर भी यही हुआ था, जो एक मैच खेला है। और आई थिंक सब लोग, चाहे वो बारसा फैंस हैं, चाहे वो रियल मैड्रिड फैंस हैं, या फिर किसी और टीम के फैन हैं, जो भी मैच देख रहे थे वो ये बात कंफर्म बोल रहे थे कि रियल मैड्रिड अच्छा नहीं खेल रही, बट वो रिजल्ट ग्राइंड कर रही है। लेकिन ये कब तक चलेगा, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि वो कब तक चला, और अगेंस्ट क्वालिटी अपोजिशन एथलेटिको मैड्रिड, क्योंकि ये सबसे पहला रियल सोसिएडाड वाला भी बहुत अच्छा टेस्ट था उनका, लेकिन उसके अलावा जो बड़ा टेस्ट था जिसमें हाई प्रेशर गेम होती है, अवे एथलेटिको मैड्रिड एट मतलब अगेंस्ट दिस क्राउड जो कि काफी हॉस्टाइल होता है, ये पहला टेस्ट था इस टीम का। तो उसके अंदर कुछ चीजें एक्सपोज कर दी एथलेटिको मैड्रिड ने। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें पता नहीं है, मतलब मैं ट्रांसफर मार्केट, जब पूरी ट्रांसफर मार्केट के दौरान दो चीजें कहता रहा हूं। बेंजेमा की रिप्लेसमेंट का है होजुलू, होजुलू नहीं है भाई वो उसकी रिप्लेसमेंट, ठीक है, पहली बात। कारवाल की रिप्लेसमेंट का है लूकस वास्केस, नहीं है उसकी रिप्लेसमेंट। लूकस वास्केस बहुत अरसे से खेल रही हैं, और लूकस वास्केस राइट बैक अच्छा नहीं खेलते, ठीक है। ये दो बातें हम कह रहे हैं, और ये दो बातें साफ दिखी इस गेम के अंदर। कौन करेगा गोल स्कोर? क्या जूड बिलिंगम करेंगे 20-25 गोल स्कोर? क्या आप एक्सपेक्टेशन, सीरियसली आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि 25-30 गोल स्कोर करेंगे जूड बिलिंगम? भाई ठीक है, हो गया जो हो गया, कर भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, बट मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। विनीशियस नहीं है, ठीक है, पहली। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब विनीशियस नहीं है तो कौन प्रोवाइड कर रहा है विड्थ? अब अगर आप सिस्टम देखें, अगर मैं आपको टेक्निकली एक्सप्लेन करना शुरू करूं, तो रियल मैड्रिड ने शुरू किया 4-3, ठीक है, जिसके अंदर कामाविंगा थे, क्रूज थे, फेडी वल्वेर्डे थे। 4-3-1-2, ठीक है। नॉर्मली लोग कह रहे हैं कि शायद बलिंगम फर्स्ट लाइन खेल रहे थे या फिर मॉड्रिच फर्स्ट लाइन खेल रहे थे। मेरे हिसाब से इट वाज 4-3-1-2, मॉड्रिच बिहाइंड रोड्रिगो एंड बिलिंगम, जो कि फ्लोट कर रहे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम था जिससे स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली मिडफील्ड डोमिनेंट सिस्टम था, क्योंकि यहाँ पे मोनली सिर्फ एक ही फॉरवर्ड खेला था, दैट वाज रोड्रिगो। अब प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है? प्रॉब्लम ये थी, पहला सबसे पहली बात ये कि एथलेटिको मैड्रिड ने गेम जो है वो बहुत बहुत अच्छा स्टार्ट किया, ठीक है। एथलेटिको मैड्रिड हमेशा इसी तरह करती है, स्पेशली अगर वो होम के ऊपर खेल रहे हो। वो अटैक करते हैं शुरू के 15-20 मिनट में, और जैसे ही उनका गोल मिल जाता है, आप देख रहे हैं, अगर जो पहला गोल मिला, पहला जैसे ही गोल मिलता है तो वो गोल स्कोर करते हैं और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। 11 मैन बिहाइंड द बॉल, राइट? सीधी सी बात है, वो डिफेंड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। आप पहला गोल देख लें, उसके बाद उनकी ऑर्गेनाइजेशन देखें, और आप दूसरा गोल देखें और उसके बाद उनकी ऑर्गेनाइजेशन देखें, और इवन आखिर के 20-25 मिनट में तो उन्होंने गेम मैनेज करना था, तो वहां पे भी वो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में थे, जो कि आप सिमोने की टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एथलेटिको मैड्रिड का बता दिया। अब गेम में मसला क्या हो रहा था? सबसे बड़ा मसला लूकस वास्केस। तीनों गोल लेफ्ट साइड से निकले। फेडी वल्वर्डे was not helping Lucas Vasquez, and Lucas Vasquez is not good enough in one-on-one situations. In defending, he is not a good enough player. कारवाल नहीं है, you are doomed, ठीक है। विनीशियस नहीं है, you are doomed। वो उस पर्सपेक्टिव से तो मैं बात करता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विड्थ नहीं है पिच के ऊपर। अब लोग लेफ्ट साइड से गोल क्यों निकले या राइट साइड से भी अटैक क्यों पड़ रहे थे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और इतना ज्यादा फर्स्ट हाफ के अंदर अगर आप बात करें, तो रियल मैड्रिड सिर्फ आखिर के 5 मिनट थी गेम के अंदर, ये 10 मिनट कह लें, वरना इट वाज एथलेटिको मैड्रिड। रियल मैड्रिड से हो कुछ नहीं रहा था। अगर आपने गोल भी देखे तो वो मतलब जो क्रूज का गोल था, इट वाज लाइक अ होपलेस, अजीब गंदा सा बॉल था, ठीक है, झांडू सा बॉल था जो राइट साइड से मारा था, और वो क्रूज के ऊपर आ गया। ऑब्वियसली क्रूज इज वर्ल्ड क्लास, क्रूज इज क्रूज, उसने मार के भाई नहीं हो रहा कुछ तो मैं शूट मार देता हूँ। और उसके अलावा फर्स्ट हाफ के अंदर तो इट वाज ओनली क्रूज जो कि दूर से शूट्स ले रहे थे, और गोल बन जाता तो बन जाता, और एक बन गया
उनका, ठीक है। तो दिस वाज ऑल रियल मैड्रिड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10 मिनट या 5 मिनट एंड क्रूज, ठीक है, क्रूज ट्राइंग टू डू समथिंग स्पेशल, ठीक है। तो ये रियल मैड्रिड का था। अब इट वाज सो सेंट्रल, देयर इज नो विड्थ। अब एक तो प्लान ए तो ये होता है ना, उसका क्या नाम है, अंचेलोटी का, कि वो लेफ्ट साइड से ओवरलोड कर देते हैं, विनीशियस, बेंजिमा और पिछले सीजन मॉडरिच ये थे, लेफ्ट से खेलते हैं और मतलब दे आर फिनोमिनल, और वो अपनी वो जो है वो यूनिकनेस और अपनी क्वालिटी यूज करते हैं और वो गोल स्कोर कर देते हैं। और अगर नहीं कुछ हो रहा होता था वो तो बेन से रोड्रिगो को ले आते थे राइट साइड के ऊपर, या फिर सेंट्रली ले आते थे, और दोनों जगह से अटैक होने लग जाते थे। अब इस गेम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नो विड्थ ऑन द पिच। हो क्या रहा था कि चूंकि विड्थ विड्थ नहीं थी और 5 मिडफील्डर्स के साथ एक सिर्फ फॉरवर्ड खेल रहा था, तो जरूरत पड़ रही थी आपको, ठीक है, जरूरत पड़ रही थी राइट साइड से विड्थ प्रोवाइड करने की, लेफ्ट साइड से विड्थ प्रोवाइड करने की। जब राइट साइड से लुकास वास्केस आगे जाते थे तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते थे वो, क्योंकि वो डिफेंसिवली कवर अप नहीं कर पाते थे। और जैसे ही फ्रैंक गार्सिया वाज एक्चुअली गुड डिफेंसिवली, लेकिन उनको भी विड्थ प्रोवाइड करनी थी, बिकॉज विड्थ थी नहीं पिच के ऊपर। तो जब वो ऊपर जाते थे तो क्रूज ऑफ द बॉल इज नॉट अ गुड प्लेयर एनीमोर, ठीक है। तो क्रूज कहाँ पीछे रह जाते थे और आराम से एक्सप्लॉइट करती थी स्पेसेस जो है वो एथलेटिको मैड्रिड। सबसे पहला प्रॉब्लम टेक्निकली ये था कि स्पेस विड्थ नहीं थी पिच के ऊपर, जिसकी वजह से फुल बैक्स को मतलब दे वर फोर्स्ड टू गो फॉरवर्ड, और पीछे से वो एक्सपोज हो रहे थे। और आप पहला गोल देख लें, फेडी वल्वर्डे ने कोई हेल्प नहीं की, ठीक है, पहला गोल के अंदर तो कोई हेल्प नहीं थी भाई। वो दूसरा गोल भी आप देख लें, वो आराम से पासेस कर रहे हैं। एक सिंपल सी चीज थी जो कि पूरी गेम में मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड को कुछ नहीं करना, एथलेटिको मैड्रिड को सेंट्रली आना ही नहीं है, एथलेटिको मैड्रिड को सिर्फ एक काम करना है, दे हैव टू जस्ट गो वाइड, ठीक है, स्पेशली ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, left hand side of Atletico Madrid and right hand side of Real Madrid. Just go on that side and that's it. You will definitely get a goal. और क्योंकि वहां से स्पेसेस इतनी ज्यादा मिल रही थी, फेडी वल्वर्डे हैड अ हॉरिबल गेम। उनकी मेजर जॉब ये थी, जब इतने मिडफील्डर्स आप खिला रहे हैं और फेडी वल्वर्डे को आप राइट साइड के ऊपर डिफेंसिव मिड खिला रहे हैं, तो उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बॉक्स टू बॉक्स और लूकस वास्केस को सपोर्ट करना, जिसके अंदर वो बिल्कुल बुरी तरह फेल हो गए, ठीक है। तो इट वॉज टू इजी फॉर एथलेटिको मैड्रिड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हेडर कैसे वो हेडर मारी जा रहे हैं, कैसे वो इतनी ज्यादा स्पेस है उनकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कि वो आराम से दे आर पिकिंग आउट द पासेस, सर के ऊपर बॉल जा रही है और वो हेडर मारी जा रही है आराम से। ग्रीजमैन, मोराटा, सब दो, मोराटा ने मार लिया, ग्रीजमैन ने मार लिया। तो भाई आई वुड, उसके बाद होजुलू आए, फिर होजुलू आए, मॉडरिच गए, लेकिन देयर इज नो विड्थ अगेन ऑन द पिच। गाइस, फुटबॉल रियल मैड्रिड वाज लाइक कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर वो खेल रही थी, जैसे क्रूज ने प्रोवाइड कर दी, वरना कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई गेम प्लान नहीं था, विड्थ नहीं थी पिच के ऊपर। एज सिंपल एज दैट, देयर वाज नो विड्थ ऑन द पिच, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। यहां पे आपने एंचेलोटी को के हाथ बांध दिया। विनीशियस इंजर्ड हो गया भाई, वो क्या करे, किसको लेके आए विड्थ? ब्राहीम डियाज डज नॉट प्रोवाइड विड्थ, ओजिलो डज नॉट प्रोवाइड विड्थ, देयर इज नो प्लेयर इन द टीम हु कैन प्रोवाइड विड्थ ऑन द पिच। और बेंजिमा का आपने रिप्लेस नहीं किया, कारवाल की आप बैकअप नहीं लेके आए, मिलिटाओ इंजर्ड हो गया, आपने उसको रिप्लेस नहीं किया। तो अगर इंजरीज, मिडफील्ड का प्रॉब्लम ही नहीं है। मिडफील्ड में मैं आपको लिख के देता हूं, मॉडरिच, क्रूज, कोई भी, चोमेनी, मतलब दो प्लेयर कोई भी इंजर्ड हो जाते हैं ना, तो बाकी के 4 प्लेयर मिडफील्डर संभाल लेंगे इस मिड को। प्रॉब्लम ये है कि राइट साइड के ऊपर तो वैसे ही कोई ऑप्शन नहीं है। ब्राहीम डियाज इज नॉट अ आउट एंड आउट राइट विंगर। विनीशियस इंजर्ड होते हैं, यू आर डन, यू आर नॉट डेंजरस एनी मोर। एंड दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज दिस, मतलब जो सिंपल सा मैं एनालिसिस कर सकता हूं इस गेम का कि कितनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है रियल मैड्रिड, वो ये है कि देयर इज नो विड्थ एंड ऑब्वियसली देयर इज नो क्वालिटी, स्पेशली इन द राइट बैक पोजीशन ऑफ रियल मैड्रिड। और ये हम, मैं कह के थक गया, आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस कह के थक गया। आप जो मर्जी वो ऑफ साइड पे जितना मर्जी रोना धोना कर लें, द मैटर ऑफ द फैक्ट इज दैट रियल मैड्रिड वाज नॉट गुड इनफ। इट वाज सो इजी फॉर एथलेटिको मैड्रिड एंड दैट्स द बॉटम लाइन, बिकॉज आपने मार्केट के अंदर कुछ किया ही नहीं। आप एम्बाप्पे के पीछे लगे रहे कि एम्बाप्पे आएगा, एम्बाप्पे आएगा, एम्बाप्पे के पीछे आप कब तक लगे रहेंगे? आपने अपना पूरी समर ट्रांसफर विंडो बर्बाद कर दी। तो गाइस, ये सिंपल सी बात थी। अब आ जाते फ्रैंकी डियोंग के ऊपर। यार, फ्रैंकी इज इंजर्ड और इट लुक्स लाइक उनका एंकल जो है वो स्प्रेन हुआ है और ही विल बी आउट फॉर 5 to 7 वीक्स। और मोस्ट प्रोबेबली फ्रैंकी जो है वो गेम्स जो मिस करेंगे वो ऑब्वियसली मायोका की गेम से स्टार्ट होगा और इट विल गो अंटिल शाख्तार की जो सेकंड लेग है तब तक। पेड्री की ये न्यूज है कि पेड्री विल बी बैक ऑन 21st of October, आई थिंक।
21 अक्टूबर तक आ जाएंगे, ठीक है, फ्रैंकी से पहले आ जाएंगे भाई। दिस इज अ ह्यूज ब्लो, ऑब्वियसली रिमोंटाडा कम बैक, बहुत खुशी हुई, लेकिन आई नो आप लोग खुश हैं, लेकिन यू आर नॉट रियलाइजिंग इट्स वेरी बैड फॉर बार्सिलोना, इट्स वेरी वेरी बैड फॉर बार्सिलोना। फ्रेंकी डियोंग मेक्स थिंग्स वर्क, ही वो सीमलेस, और भाई नजर लगी उस बंदे को, हम कह रहे थे वो इंजर्ड नहीं होता और वही इंजर्ड हो गया। बार्सिलोना को अब देखो ना, पिछले सीजन आपके पेड्री और गावी इंजर्ड हुए थे, और भी प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे, लेकिन आपके पास बैकअप नहीं था। अभी पेड्री इंजर्ड हुए हैं, अब फ्रैंकी इंजर्ड हुए हैं, बट यू हैव रोमेयो, तो चलो बुस्केट्स की जगह आ गए हैं, बट यू हैव गुंडोगॉन, यू हैव क्वालिटी। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने कैंसेलो भी लेके हैं जो कि मिडफील्ड के अंदर खेल सकते हैं। आप प्रॉब्लम अब मेन क्वेश्चन ये है कि कौन रिप्लेस करेगा फ्रैंकी डियोंग को। यार मेरे हिसाब से तो जितना मैंने अभी तक मैचेस देखे हैं, और आप लोगों ने भी देखे होंगे, दो लोग हैं। लोग कहेंगे गुंडोगॉन, बट गुंडोगॉन को चाबी खिला नहीं रहे, वो उनको एडवांस ही खिला रहे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा गुंडोगॉन एडवांस ही खेलेंगे। रोमेयो तो खेलेंगे खेलेंगे, लेकिन रोमेयो के साथ कौन खेलेगा? जो अभी तक जितनी भी इंडिकेशन हैं वो गावी, और जितनी दफा भी गावी खेले हैं, चाहे वो फ्रैंकी हो चाहे वो रोमेयो हो, उस लेफ्ट साइड के ऊपर डिफेंसिव मिडफील्ड के ऊपर, तो वो अच्छा खेले हैं। तो इंडिकेशन सारी यही है कि गावी विल बी स्टार्टिंग इन प्लेस ऑफ फ्रैंकी डियोंग, और आगे जो है वो गुंडोगॉन खेलेंगे। लेकिन अब आप देखिए ना, फ्रेजाइल होते जा रहे हैं, ठीक है। आई नो अभी भी आपके पास क्वालिटी मेंटेन रहेगी, बट आप फ्रेजाइल होते जा रहे हैं। और ये देखो, सबसे पूरा जो टाइम होता है ना इंजरीज का, वो होता है ये चैंपियंस लीग की जो ग्रुप स्टेजेस होती हैं, बिकॉज यहाँ पे रेस्ट बिल्कुल नहीं है। अभी एक वीक के बाद फिर मैच 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 मैच, और आप एक हफ्ते में 3 मैचेस खेल रहे होते हैं, वीकेंड के ऊपर, मिड वीक, फिर दोबारा वीकेंड के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंजरीज होती हैं। तो होपफुली पेड्री विल बी बैक, अराउहो इज बैक, फ्रैंकी डियोंग विल बी ह्यूज मिस, बट आई थिंक गावी विल रिप्लेस हिम। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपने 3 सेंटर बैक्स के साथ जाना है, तो आप रोमेयो के साथ कंसेलो को खिला सकते हैं, या फिर कंसेलो को आप बेंच कर सकते हैं और गावी को खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपने वैसे ही उसी सेटअप के अंदर जाना है जैसे आप नॉर्मली पिछले गेम्स में गए हैं, विद 2 एट द बैक, ठीक है, जिसमें जब अटैक कर रहे होते हैं तो 2 सेंटर बैक्स होते हैं, कि कंसेलो राइट बैक पोजीशन पे, मतलब की नाइट बैक पोजीशन के ऊपर स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो क्या नाम है, रोमेयो खेल रहे होते हैं राइट साइड के ऊपर, जो है वो कंसेलो होते हैं बॉक्स टू बॉक्स रोल में, और लेफ्ट साइड के ऊपर फ्रैंकी होते हैं बॉक्स टू बॉक्स रोल में, तो उसमें गावी जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अप फ्रंट जो है वो इंटीरियर पोजीशन के ऊपर गुंडोगॉन खेल सकते हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो जाओ फिलिक्स खेल सकते हैं, और बाल्डे लेफ्ट विंग बैक, और राइट साइड के ऊपर आपके पास फेरन, रफीनिया, लमीन यमाल, और अप फ्रंट लेवेंडोस्की। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑब्वियसली क्वालिटी आपकी डाउन होगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी नहीं है कि क्या हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन वी कैन मेक थिंग्स वर्क। बट अब प्रॉब्लम मेजर ये है कि जब पेड्री नहीं है, और फ्रैंकी डियोंग भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि रोमेयो को सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि गावी को सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है गुंडोगन को सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे, और ये मेरे लिए, और कंसेलो को भी इवन सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे। तो मेरा कंसर्न ये सबसे ज्यादा ये है कि इन प्लेयर्स को सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे, एंड देयर इज अ ह्यूज ह्यूज चांस ऑफ मोर इंजरीज। तो दैट्स द मेन कंसर्न, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है सारी सिचुएशन। सो गाइज अपना ओपिनियन दें, किसको रिप्लेस करना चाहिए, फ्रैंकी को किसके साथ रिप्लेस करना चाहिए, और आपका क्या ओपिनियन रिगार्डिंग एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बारसा।